अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाथरूम जो आप अपने घर में बनाते हैं तो उसका जो कच्चा आपने करना होता है यानी कंक्रीट करनी होती है, तो वो कैसे करनी है और उसमें कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं ताकि आपके बाथरूम में सेम ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि उनके बाथरूम में सेम आ रही होती है। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोग जब बाथरूम में कच्चा करते हैं तो उसमें कचरा डाल देते हैं, जैसे ईंट वगैरह के रोड़े कच्चा वगैरह डाल देते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप कंक्रीट बाथरूम का कच्चा करें तो उसके लिए कंक्रीट करें, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ऐसे आपने कच्चा करना है। और जो बाथरूम का मतलब आपने कच्चे की जो टक बनाना है वो तकरीबन 4 इंच होना चाहिए। 4 इंच से ज़्यादा आपने टक नहीं बनाना ताकि बुरा ना लगे। अगर आपके बाथरूम मतलब आप ऊपर उठा रहे हैं, अगर आपका बाथरूम जैसे घरों में नॉर्मल हम बनाते हैं तो वो हमारा लेवल पे होता है फ़र्श के, तो हम आधी इंची का टक देते हैं ताकि पानी वगैरह बाहर ना आए। जो कंक्रीट होगी इसमें जो है 1 2 4 का अपना रेशो रखना है मसाले की। मैंने वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ 1 2 4 क्या होता है, वो आप उस वीडियो में जाके इंशाल्लाह देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने कहा आपको बता दूं इस वीडियो में कि आपने बाथरूम का जब भी कच्चे फ़र्श करने हैं तो आपने कंक्रीट करनी है, ना कि इसमें कचरा डाल के उसके ऊपर आपने 2 2 इंच कंक्रीट कर देनी है। अब मैं आपको वीडियो में दिखा भी देता हूँ कि हम थ्रू आउट जो है हर बाथरूम में कंक्रीट कर रहे हैं। इससे कोई आपका फालतू एक्सपेंस नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आप लाइफ टाइम जो है वो सेम वगैरह से बच जाएंगे। क्योंकि कचरा होता है ईंट का या मसाला वगैरह, तो उसको हल्का पानी भी लगता है तो वो सारी ज़िंदगी सेम करेगा। आपका बाथरूम जो है वो दीवारों में से सेम बाहर आएगी, तो आप परेशान रहेंगे कि हमारी सेम किधर से आ रही है। तो उसकी मेन वो जो रीज़न वजह यही होती है कि जो है वो जो कचरा आप बाथरूम में डालते हैं उसमें से वो सेम कर रहा होता है। और जो आपके यूपीवीसी के पाइप होंगे बाथरूम के, इनके ऊपर आपने पहले कंक्रीट करनी है, ताकि कच्चे से पहले आपने इनके ऊपर कंक्रीट कर देनी है ताकि ये पाइप किसी तरह डैमेज ना हो। और जब आप कंक्रीट करें तो इनको भी एक दफ़ा लाजमी चेक करें कि कहीं से ये पाइप डैमेज तो नहीं है। उसके बाद जो है इस जितना पाइप मतलब आपकी हाइट होगी उतनी इसका आपने कंक्रीट करके कवर कर लेना है। और इसका टेस्ट कैसे करना है वो अपने इस तरह करना है कि इसमें पानी भर दें और 4 5 6 दिन के लिए पानी भर के इनको छोड़ दें। तो अगर खुदा न खास्ता पाइप लीक हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद कंक्रीट जब करें तो सबसे पहले उसके नीचे नीरू लगाएं। नीरू से मुराद ये कि सीमेंट को पानी में मिक्स करके महलूल सा बना के उसको आप नीचे अच्छी तरह चट लगाएं और उसके ऊपर कंक्रीट करें ताकि मजबूत कंक्रीट हो सके। लेवल पहले निकाल लें। लेवल कितना रखना है, 4 इंच से ज़्यादा आपने बाथरूम का टक नहीं बनाना। और से नीरू जो है वो आपने लाजमी लगाना है। कंक्रीट से पहले तराई करें अच्छी तरह। और ये जो कंक्रीट पाइपों के ऊपर ऑलरेडी हुई हुई है जो प्लम्बर हजरात करते हैं, इसको भी आपने अच्छी तरह पानी लगाना है ताकि जो है ये तैयार हो सके। उसके बाद ये जो पीपीआर के पाइप आप देख सकते हैं, ये हमने ओपन इसलिए छोड़े हुए हैं कि इनको हम अभी टेस्ट कर रहे हैं साथ साथ प्रेशर पंप के साथ कि ये कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये लाज़मी काम करें टाइल लगाने से पहले कि प्लम्बर को बोलें कि वो अपने ये पाइप लाज़मी चेक करे। अब आप देख सकते हैं सामने प्लस्तर हमारा बाथरूम हो चुका है, दीवार की टाइल भी लग चुकी है। जब कंक्रीट हो जाए, कच्चा फ़र्श हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी प्लस्तर करना है। आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।